अगर वो लोग इतने शरीफ लोग हैं तो वो बिल्कुल वो पेशकश करें। हम क्यों नहीं हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दुआ जहरा केस की बात करेंगे और इसमें दुआ जहरा केस में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो जो दुआ जहरा के वालिद हैं उन्होंने मशरूत पेशकश कर दी है सुलह की। वो क्या की है, उनका वीडियो जो बयान सामने आया है वो मैं आपके साथ इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसके अलावा जो शैला रज़ा साहिबा हैं उन्होंने कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है और उनका इंटरव्यू है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि इस वक्त मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में दुआ जहरा अपने मुबैना शौहर ज़हीर के साथ रिहाइश पजीर है और उनका एक इंटरव्यू भी आ गया है और उस इंटरव्यू ने चीज़ों को बड़ा कॉम्प्लिकेट करके रख दिया है। लेकिन अब इसमें खबर यह है कि दुआ जहरा के पेरेंट्स की जानिब से लीगल टीम नहीं हायर कर दी गई है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि हम ये जो फाइट है ये जारी रखेंगे और हालात का मुकाबला करेंगे और एक ना एक दिन ज़रूर हम जो हमारी फतह ज़रूर होगी। उनके वालिद ने क्या कहा है पहले आप वो सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और जो ज़हीर है उसको कराची में जाना पड़ेगा और दुआ जहरा को कराची वापस ले जाने के लिए क्या प्लानिंग हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, मैं अपने ऑप्शंस तो अवेल करूँगा। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने उसी के लिए मैंने अपनी लीगल टीम भी चेंज की है। अगर मुझे वहाँ उसके बाद भी मेरा डिसीजन मेरे हमारे हक़ में नहीं आता तो फिर ये अल्लाह ताला की एक रज़ा समझ के हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एटलीस्ट मेरी बेटी कल को ज़िंदगी में ये तो नहीं सोचेगी कि बाप ने उसके लिए फ़ाइट नहीं की। ना मैंने इसको इज़्ज़त का इशू बनाया, ना मैंने कोई और चीज़ इस चीज़ में मैंने तो कोई चीज़ देखी ही नहीं। सिर्फ मैंने मेरी आंखों के सामने वही है और उसी के लिए मैंने ये सारी फ़ाइट की। और मैं अभी भी अपने उसी मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ कि उसके साथ अभी भी ज़्यादती हुई है और जिस तरीके से उसे ट्रैप किया गया उसे नहीं पता कि उसके साथ फ्यूचर में ये क्या करेंगे। अमूमन आपको पता है 99% शादियों के क्या रिज़ल्ट होते हैं। तो सुलह सफ़ाई का ऑप्शन देखें, मैं उसके पीछे जो है मुझे ऐसी कोई ऑप्शन उनकी तरफ से रिसीव ही नहीं हुई। इससे पहले वो एक धौंस धड़ल्ले के साथ उनका एक वकील था जो ये कहता था कि आप केस वापस लो और उसके बाद बात करेंगे। वो तो आपको पता है कोई भी उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करता। अगर वो लोग इतने शरीफ लोग हैं तो वो बिल्कुल वो पेशकश करें। हम क्यों नहीं हम देखेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जिस तरीके का आप ख़ुद मतलब आपने भी इस पूरा केस का जायज़ा लिया है। ये केस में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हैं। जिस तरीके से ये लोग छुपते फिरे हैं, पूरे पाकिस्तान घूमे हैं, आईजी चेंज हो गया, पुलिस ने जिस तरह से इनको प्रोटेक्शनें दी, उसके बाद गवर्नमेंट्स लेवल पे जिस तरह से मामले सॉर्ट आउट हुए। अच्छा, तो आपने ये सुना, जो दुआ जहरा के वालिद हैं वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि धौंस के जरिए वो सुलह नहीं करेंगे। हाँ, अगर शरीफाना अंदाज में वो बात करते हैं तो बात हो सकती है, लेकिन जाहिर है वो अपनी कुछ शराइत पे बात करना चाहते हैं। हाँ, लीगल टीम हायर कर ली गई है जैसा कि उन्होंने भी बताया गया है और इसमें अब इतलात ये है कि इस मामले को एक तो निकाह को पंजाब में चैलेंज किया जाएगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किए जाने का इम्कान है। अब इसमें जो शैला रज़ा साहिबा हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने क्या कहा है, वो ये कहती हैं कि मैंने प्रॉमिस किया था पेरेंट्स के साथ कि मैं दुआ जहरा और निम्रा काज़मी को वापस लाऊंगी और लेकर आऊंगी और मैं किसी हद तक कामयाब हुई। लेकिन उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है पुलिस के किरदार, यानी कि सिंध पुलिस जो उनके अंडर है, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, उसके किरदार पे कुछ सवालात उन्होंने उठाए हैं। वो ये कहती है कि दारुल-उमान में इन बच्चियों को रखा गया और मैंने तो ईमानदारी के साथ इस केस को लड़ा। मैंने सिर्फ इन्हीं का नहीं, मैं तो माजी में भी जहां बच्चियों का मामला आता है मैं उनकी आवाज़ बनती हूँ, उनके वालिदैन के साथ खड़ी होती हूँ। वो कहती हैं लड़कियों को जब पेश किया गया तो सुबह उन्हें पेश किया गया और आमतौर पर यही होता है कि कोई ये लड़की नहीं कहती कि उसे अगवा किया गया है, क्योंकि उसको समझा बुझा कर पेश किया जाता है और वो यही कहती है कि जी मुझे अगवा नहीं किया गया। लेकिन वो कहती हैं कि इस केस में जज साहब ने बच्ची के साथ
दलाइल भी किए कि बेटा आपकी जो उम्र है वो कैसे 18 साल हो सकती है और आप अकेली कैसे जा सकती हैं। फिर वो कहती हैं कि जो वालिदैन दस्तावेजात लेकर आए थे उस दस्तावेजात की बजाय जो मेडिकल पे इन्हसार किया गया, वो कहती हैं कि जो दुआ की पेरेंट्स हैं उनकी शादी को 17 माह और कुछ दिन हुए हैं और निकाह पे आपने 18 साल लिख दिया। तो मतलब वो ये कहती हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है, फ्रॉड है। एक बच्ची की उम्र 18 साल है ही नहीं, लेकिन उसका निकाह नामे पे 18 साल लिख दिया गया। फिर वो कहती हैं कि पुलिस का जो रोल है उस पर उन्होंने शक व शुबहात का इजहार किया है सिंध पुलिस के ऊपर, और ये कहती हैं कि पुलिस को जहीर का रिमांड लेना चाहिए था। और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो कहती हैं कि जब तैयार हुई मुझे नहीं मालूम कि ये किसने वायरल कर दी एक दिन पहले ही, ये भी उन्होंने सवालात उठाए। वो कहती हैं कि वो कैसे वायरल होगी ये उन्हें भी मालूम नहीं है। फिर वो कहती हैं कि बयान के बाद लड़की को इजाज़त दे दी, मगर लड़के के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। फिर वो कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट का तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि लाहौर हाई कोर्ट में हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने के लिए हुक्म भी नहीं था। और निकाह ख्वाह और गवाहों का फिर क्या हमने चार डालना था जो इधर आपने पकड़े हुए हैं, जो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है कि अगर वो जहीर को पकड़ना नहीं था, बच्ची को आप ले गए हैं। तो फिर वो कहते हैं कि शेल्टर होम में जाके इन्होंने सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाया और दिखा के फौरन बच्ची को पेश कर दिया। और ट्रायल कोर्ट में हालांकि ये मामला अब चलेगा, उन्होंने ये भी कहा है। फिर वो कहते हैं कि हमने मेडिकल को चैलेंज किया है और जो वालिद की शादी है, वालदैन उसकी जो वालदैन है उसके 17 साल और कुछ माह हुए हैं, तो बच्ची की आपने उम्र 18 साल लिख दी है, ये फ्रॉड है। तो वो कहते हैं कि बच्ची को दारुल अमान भेजा जाता, वहां पे कुछ वक्त दिया जाता, वो अपने पेरेंट्स से मिलती और उसके बाद बात हो जाती। फिर वो कहती हैं कि आपने जो एक फ्लड गेट खोल दिया, उन्होंने फैसले के ऊपर बात करते हुए कहा है कि इस फैसले से एक फ्लड गेट खोल दिया गया है कि जिसका दिल करेगा बच्ची को ले जाएगा और कहेगा ये 18 साल इसकी उम्र है और ये मेडिकल पड़ा हुआ है और वो बच्चियों को इसी तरह ले जाता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहती हैं कि दुआ तो अपने वालिद के साथ घर जाने को बिल्कुल तैयार हो गई थी, वो चाहती थी कि अपने वालिद के साथ घर जाएं, और लेकिन ज़ाहिर है उनको नहीं जाने दिया गया। फिर गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसको हमने अमल दरामद यकीनी बनाना है। फिर वो कहती हैं कि दुआ को मैंने जब मुलाकात हुई मैंने समझाया भी, मेरा काम था मैंने समझाया। जब कहती मैंने उसका हाथ पकड़ा था तो उसके हाथ पसीने से शराबूर थे, बल्कि वो अपने हाथों को यूं कर रही थी जैसे परेशानी की हालत में इंसान करता है। तो फिर वो कहती है कि मैं जिस यूट्यूबर ने इंटरव्यू किया उसकी मेरे समेत कोई भी हमायत नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो पाकिस्तान घुमाने पर वो खुश हो रही है बच्ची, ये अब की बात है, लेकिन अब जब आगे जाके ज़िंदगी उन्होंने कहा कि गुजारनी होती है फिर लग पता जाता है। और वो कहती हैं कि अगर ज़हीर की वालदा उस वक्त परेशान होती है जब ज़हीर गिरफ्तार होता है, तो फिर जब दुआ आती है तब वो क्यों परेशान नहीं होती। तो वो ये कहती हैं कि कराची लाने के मामले पर उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में ये मामला चल रहा है और हमने निकाह को चैलेंज भी किया है और निकाह नामे को भी हम चैलेंज करेंगे पंजाब में, और ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ज़ाहिर है ट्रायल जब चलेगा कराची में ज़हीर को बार बार आना पड़ेगा, तो मुश्किलात जो हैं ज़हीर की अभी तक टली नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।